कैसा लगा इस बार ये इन ऐसी शक्तियों को देख के कैसा महसूस हुआ? इधर आके बैठो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले कभी आपने करा है इस तरीके से? नहीं, पहले कभी नहीं करा। अब समझ में आया आपको कि किस तरीके से अदृश्य दुनिया की शक्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन अदृश्य दुनिया की शक्ति को देखने के लिए अदृश्य दुनिया की शक्ति का सपोर्टर होना जरूरी है, सपोर्ट लेना जरूरी है। आदमी अपने आप से नहीं देख सकता है इन चीजों को या एनर्जी को। अब तो सब कुछ कर लोगे ना आप? हाँ, समझ में आ गया ना? आदेश जय श्री महाकाल। संदीप जी, तो आप यहाँ पे हमारे पास आए हैं सानिध्य साधना के लिए, और आपने यहाँ पे सानिध्य साधना में जो प्रिया शोधनी 19 चरण है यानी कि फायर एनर्जी, उनकी आपने सानिध्य साधना में साधना की हुई है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ साधना करने के बाद? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गुरु जी। किस तरीके का? पहले कभी जो आपने यहाँ महसूस किया है, क्या पहले कभी ऐसा आपने महसूस किया है या पहले कभी आपने इस तरीके की साधनाएं की? और जब आपने साधना पूर्ण कर ली तो उसके बाद क्या अनुभव किया था, कैसा महसूस हो रहा था आपको? जो भी चीज़ें मैंने देखी वो पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था, और ये जो भी मतलब जवाब आए सब सही आए थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। और सिर में किस तरीके का महसूस हुआ था आपको? ये आगे की तरफ थोड़ा खिंचाव हो रहा था। अच्छा। और जैसे आपको जब आप किस तरीके से जवाब प्राप्त हुए, कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको जवाब प्राप्त हुए? क्योंकि हमने आपको 2 तरीके के अभ्यास करवाए थे। एक अभ्यास विजुअल अभ्यास था, दूसरा अभ्यास था इनविजुअल अभ्यास यानी अदृश्य दुनिया का अभ्यास। तो कैसे आपको जवाब प्राप्त हुए, किस तरीके से आपको प्राप्त हुए, कैसा महसूस हो रहा था उस समय आपको? मुझे सारी चीज़ें विजुअल में दिखाई दे रही थी। ठीक है। किस तरीके से पता लग रहा था? मतलब दृश्य के माध्यम से या फिर साउंड के माध्यम से? जैसा कि हमने बताया है कि मानव शक्तियों को समझने के 5 सेंसर होते हैं, जिनमें कि प्रथम होता है दृश्य, दूसरा होता है विचार, तीसरा होता है ध्वनि, चौथा होता है महसूस करना, 5वां होता है आपका थॉट। तो किस तरीके से आपको मतलब आता था लिखा हुआ, मतलब 5वां लिखा हुआ होता है, तो किस तरीके से आपको जवाब प्राप्त होता है? सब कुछ जैसे ही सवाल होते थे उसके बाद में तुरंत एक दृश्य बन के आता था, फिर उसी में वो पूरा दिख जाता था। जी। तो आप संतुष्ट हैं इन सभी अभ्यासों से, और जो आपने यहाँ पे आके सानिध्य साधना की है और जो आपको अभ्यास करवाए गए सानिध्य साधना के, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी। कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है? नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप ना समझ पाए हों? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं सब है, समझ में आ गया। पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं? जी, पूर्ण तरीके से। ठीक है। आपको ये विचार कहाँ से मिला था कि आपको हमारे पास सानिध्य साधना के लिए आना चाहिए? आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी? जी 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले मैं यूट्यूब पे जब देख रहा था, तो फिर उसके बाद में आपका वीडियो मैंने देखा था। फिर उसके बाद में वो मैं कंटिन्यू देखता रहा वीडियो। फिर उसी से मतलब मुझे समझ में आया कि मुझे भी जा कर के करना चाहिए। और सानिध्य साधना करने का मेन ये कारण था ना कि जैसे जो भी हो मैं खुद एक्सपीरियंस लेना चाहता था। जी 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 जी। तो आपने और लोगों के भी, जो हमारे पास पहले भी सानिध्य साधना करके गए थे लोग, तो क्या आपने उन लोगों के भी वीडियो देखे थे? हाँ, उन सभी के वीडियो देखे थे। तो जब आपने उनके वीडियो देखे तो क्या थॉट आता था आपके माइंड में उन लोगों को लेके कि क्या ये खुद से खुद के लोगों को बुला के करवाते हैं? क्योंकि ऐसे कई बार नेगेटिव लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोगों के आते हैं, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये खुद ही के लोगों को बुला के ऐसा कराते हैं। तो क्या कभी ऐसा विचार आया आपको? या आपने कमेंट भी पढ़े होंगे, तो ऐसा कुछ लगा आपको कभी? कमेंट तो मैंने देखा था, हाँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से मतलब जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी शिष्य तो अभी बना हूँ ना, जब अभी वो लिया, तो
मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी रहा होगा। किससे दीक्षा ली है आपने, किसके शिष्य बने हैं? नहीं, मैं किसी का शिष्य नहीं अभी तो आपने कहा शिष्य बने जब तक वो अभी आपका अभी मतलब तो ये तो मैंने आपको शिष्य थोड़ी बनाया, ये तो आपने सानिध्य साधना की हुई है। शिष्य के लिए तो हमने एक टास्क रखा है, बड़ा टास्क, 36 लाख नवाण मंत्र का। लेकिन अब वो 36 मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर भाव हैं। हाँ। एक गुरु भाव हैं आपके अंदर हमारे लिए। मैं आपको गुरु मानता हूं। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से अब आप चाहते हैं इन शक्तियों को प्रयोग करना अपने जीवन में, और क्या उद्देश्य था आपका? जी, मैं चाहता था कि मेरे साथ में जितनी भी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं या फिर कुछ भी होता तो वो मुझे पहले पता चल जाए, मैं जब भी जानना चाहूँ। तो अब मैंने शोधनी साधना कर ली है तो अब मुझे पता चल सकता है। जी 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 जी। तो आपने जैसे 2 साधनाओं का बताया जाता था अक्सर, जिनमें कि एक वीर नूरी जिन बाबा हैं, एक प्रिया शोधनी 19 चरण। तो आपने प्रिया शोधनी 19 चरण के लिए क्यों सोचा? आपने वीर नूरी जिन बाबा के लिए क्यों नहीं सोचा सानिध्य साधना के लिए? मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसमें विजुअल दिखाई देते हैं, इसलिए मेन था कि मैं शोधनी साधना ही करूं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं? आप समझ गए? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप ना समझ पाए हों, या कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हों, या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप उन लोगों को कुछ बताना चाहते हों? मैं तो पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ। हाँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। संदीप जी, तो आप यहाँ पे हमारे पास आए हैं सानिध्य साधना के लिए, और आपने यहाँ पे सानिध्य साधना में जो प्रिया शोधनी 19 चरण है, यानी कि फायर एनर्जी, उनकी आपने सानिध्य साधना में साधना की हुई है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ साधना करने के बाद? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गुरुजी। किस तरीके का? पहले कभी जो आपने यहाँ महसूस किया है, क्या पहले कभी ऐसा आपने महसूस किया है, या पहले कभी आपने इस तरीके की साधनाएं की, और जब आपने साधना पूर्ण कर ली तो उसके बाद क्या अनुभव किया था, कैसा महसूस हो रहा था आपको? जो भी चीज़ें मैंने देखी वो पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था, और ये जो भी मतलब जवाब आए सब सही आए थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। और सिर में किस तरीके का महसूस हुआ था आपको? ये आगे की तरफ थोड़ा खिंचाव हो रहा था। अच्छा। और जैसे आपको जब आप किस तरीके से जब आप प्राप्त हुए, कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको जवाब प्राप्त हुए? क्योंकि हमने आपको 2 तरीके के अभ्यास करवाए थे। एक अभ्यास विजुअल अभ्यास था, दूसरा अभ्यास था इनविजुअल अभ्यास, यानी अदृश्य दुनिया का अभ्यास। तो कैसे आपको जवाब प्राप्त हुए, किस तरीके से आपको प्राप्त हुए, कैसा महसूस हो रहा था उस समय आपको? मुझे सारी चीज़ें विजुअल में दिखाई दे रही थी। ठीक है। किस तरीके से पता लग रहा था? मतलब दृश्य के माध्यम से या फिर साउंड के माध्यम से? जैसा कि हमने बताया है कि मानव शक्तियों को समझने के 5 सेंसर होते हैं, जिनमें कि प्रथम होता है दृश्य, दूसरा होता है विचार, तीसरा होता है ध्वनि, चौथा होता है महसूस करना, 5वां होता है आपका थॉट। तो किस तरीके से आपको मतलब आता था लिखा हुआ, मतलब 5वां लिखा हुआ होता है, तो किस तरीके से आपको जवाब प्राप्त होता है? सब कुछ जैसे ही सवाल होते थे उसके बाद में तुरंत एक दृश्य बन के आता था, फिर उसी में वो पूरा दिख जाता था। जी। तो आप संतुष्ट हैं इन सभी अभ्यासों से, और जो आपने यहाँ पे आके सानिध्य साधना की है, और जो आपको अभ्यास करवाए गए सानिध्य साधना के, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी। कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है? नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप ना समझ पाए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, सब समझ में आ गया। पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं? जी, पूर्ण तरीके से। ठीक है। आपको ये विचार कहाँ से मिला था कि आपको हमारे पास सानिध्य साधना के लिए आना चाहिए? आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी? जी, 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले मैं यूट्यूब पे जब देख रहा था, तो फिर उसके बाद में आपका वीडियो मैंने देखा था। फिर उसके बाद में वो मैं कंटिन्यू देखता रहा वीडियो। फिर उसी से मतलब मुझे समझ में आया कि मुझे भी जा कर के करना चाहिए। और सानिध्य साधना करने का मेन ये कारण था ना कि जैसे जो भी हो मैं खुद एक्सपीरियंस लेना चाहता था। जी 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 जी। तो आपने और लोगों के भी, जो हमारे पास पहले भी सानिध्य साधना करके गए थे लोग, तो क्या आपने उन लोगों के भी वीडियो देखे थे? हाँ, उन सभी के वीडियो देखे थे। तो जब आपने उनके वीडियो देखे तो क्या थॉट आता था आपके माइंड में उन लोगों को लेके कि क्या ये खुद से खुद के लोगों को बुला के करवाते हैं? क्योंकि ऐसे कई बार नेगेटिव लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोगों के आते हैं, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये खुद ही के लोगों को बुला के ऐसा कराते हैं। तो क्या कभी ऐसा विचार आया आपको?
या आपने कमेंट भी पढ़े होंगे, तो ऐसा कुछ लगा आपको कभी? कमेंट तो मैंने देखा था हाँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से मतलब जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी शिष्य तो अभी बना हूँ ना, जब अभी वो लिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी रहा होगा। किससे दीक्षा ली है आपने, किसके शिष्य बने हैं? नहीं, मैं किसी का शिष्य नहीं अभी तो आपने कहा शिष्य बने, जब तक वो अभी आपका अभी मतलब तो ये तो मैंने आपको शिष्य थोड़ी बनाया, ये तो आपने सानिध्य साधना की हुई है। शिष्य के लिए तो हमने एक टास्क रखा है, बड़ा टास्क, 36 लाख नवाण मंत्र का। लेकिन अब वो 36 मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर भाव हैं, हाँ। एक गुरु भाव हैं आपके अंदर हमारे मैं आपको गुरु मानता हूं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से अब आप चाहते हैं इन शक्तियों को प्रयोग करना अपने जीवन में, और क्या उद्देश्य था आपका? जी, मैं चाहता था कि मेरे साथ में जितनी भी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं या फिर कुछ भी होता तो वो मुझे पहले पता चल जाए, मैं जब भी जानना चाहूँ। तो अब मैंने शोधनी साधना कर ली है, तो अब मुझे पता चल सकता है। जी। तो आपने जैसे 2 साधनाओं का बताया जाता था अक्सर, जिनमें कि एक वीर नूरी जिन बाबा हैं, एक प्रिया शोधनी 19 चरण। तो आपने प्रिया शोधनी 19 चरण के लिए क्यों सोचा? आपने वीर नूरी जिन बाबा के लिए क्यों नहीं सोचा साधना के लिए? मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसमें विजुअल दिखाई देते हैं, इसलिए मेन था कि मैं शोधनी साधना ही करूं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं? आप समझ गए? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप ना समझ पाए हों, या कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हों, या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप उन लोगों को कुछ बताना चाहते हों? मैं तो पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।